हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, मतलब इसी का दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। ठीक है, पीछे लिख दिया है मैंने आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इसको आज बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। इसका बेसिक चीज़ होता है, हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियोज़ में जाके देख लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आइए पढ़ेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से आज थेल्स थ्योरम को, मतलब हिंदी में थेल्स प्रमेय को। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले आप जान लीजिए कि किसी भी थ्योरम को आप कितने चरण में, कितने टर्म्स में आप उसको प्रूव कीजिएगा। तो पहला टर्म हम क्या लेंगे, उसमें जो होगा एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक कथन दिया रहेगा, तो उसको हम पहले लिख लेंगे उसका गिवन, मतलब उसमें जो जो चीज़ दिया रहेगा। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो गिवन लिखिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए दिया है। ठीक है, उस स्टेटमेंट में हमारा क्या क्या दिया हुआ है सो हम पहला टर्म में लिख लेंगे। फिर दूसरा टर्म में हमको प्रूव क्या करना है, ठीक है, वो लिख लेंगे, टू प्रूव दैट लिख लेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म, मतलब अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो टू प्रूव दैट लिखिए, अगर हिंदी में लिखते हैं तो लिखिए साबित करना है या सिद्ध करना है। ठीक, साबित करना है, क्या साबित करना है सो लिख लेना है सेकंड में। फिर उसके बाद तीसरा नंबर में हमको क्या करना है, अगर उतना चीज़ हमको दिया हुआ है, अगर उससे हमको उसको प्रूव करना संभव नहीं है तो हम करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ रचनाएं, तो उनको पहले लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे थर्ड नंबर में। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना, अगर उतना से हमको प्रूव नहीं हो पाता है तो हम करते हैं कुछ काल्पनिक रचना उसमें अपने मन से, जिससे हम उसको प्रूव कर सके, उसको साबित कर सके। ठीक है, तो 4 नंबर में लास्ट हमको क्या करना है, उसके बाद प्रूफ लेना है कि इसमें जो है हमारा सबूत क्या क्या है, प्रूफ क्या क्या है। ठीक है, तो प्रूफ ले लेंगे, प्रूफ इसको लिखना होगा हिंदी, तो इसको लिखेंगे हिंदी में प्रमाण। ठीक है, तो इस 4 चरणों में हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करेंगे। पहले से अब कोई भी थ्योरम हो, 4 टर्म उसमें होना ही होना है। पहले तो हम उसमें गिवन लिख देंगे, फिर उसके बाद टू प्रूव दैट लिख लेंगे, उसके बाद उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लिख लेंगे, उसके बाद प्रूफ उसका लेके हम उसको प्रूव करेंगे थ्योरम को। तो देखिए दोस्तों, इस थ्योरम से जो है आपके मैट्रिक के एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, 5 नंबर या 7 नंबर के 2 क्वेश्चन अथवा में और करके देगा। 2 में से किसी एक को बनाना है, तो इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 5 से 7 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, तो चलिए आज बहुत ही प्यारे तरीके से समझते हैं थेल्स थ्योरम को कि उसका स्टेटमेंट क्या कहता है और उसका फिगर कैसा बनेगा और उसको प्रूव कैसे करेंगे। सारी बातों को एकदम डिटेल्स में अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद उसका कुछ एग्जाम्पल, उस पर आधारित कुछ प्रश्न बनाएंगे, उस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन करेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने थ्योरम पे, हम अपने प्रमेय पे। क्लास 10 की चैप्टर 6 की फर्स्ट थ्योरम हमारा क्या है, आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, जिसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो उस थेल्स प्रमेय में हमारा कहता क्या है, अगर यहाँ आपको फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा तो आपको डिस्प्ले में नीचे अवेलेबल करा दिए हैं, तो वहाँ देख लीजिए। तो हमारा थ्योरम कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु जो हैं भुजाओं को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसको आप फिगर से समझिए। जैसे मान लीजिए ABC एक हम त्रिभुज ले लिए, उसमें हम क्या करते हैं, BC भुजा के समांतर एक रेखा DE खींच लिए, और वो जो DE रेखा होगा अन्य 2 भुजाओं को, मतलब जिसके समांतर लिए हैं उसको छोड़ के अन्य जो 2 भुजा बचेगी उसको जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, जिस बिंदु पर काटेगी, वो बिंदु जो होगा सो हमारा उस भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। अगर ये 1/2 में काटता है तो ये भी हमारा 1/2 में ही काटेगा। तो हमारा दिया हुआ क्या सब है इसमें, फर्स्ट हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो नहीं देखेंगे, लेकिन फिर मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, एक तरह से इसको प्रूव करना। तो फर्स्ट टर्म हम क्या देखेंगे, गिवन, मतलब दिया हुआ है। हमारा क्या क्या दिया हुआ है कि मतलब त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में क्या किए हैं हम, भुजा BC के समांतर एक DE रेखा खींचे हैं, मतलब BC समांतर क्या है, DE है, तथा DE रेखा जो है AB को किस बिंदु पर काट रही है, D बिंदु पर, और AC को काट रही है E बिंदु पर। तो तथा DE रेखा जो है उस वो जो है AB बिंदु को हमारा किस बिंदु, AB को किस बिंदु पर काट रहा है, AB को क्या काट रहा है, D बिंदु पर काट रहा है, और AC को हमारा E बिंदु पर काट रहा है, तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ठीक है, पहला टर्म तो हमने कर लिया कंप्लीट गिवन। अब इसके बाद हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो है उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो चलिए दूसरा टर्म भी इसका देख लेते हैं। दूसरा टर्म क्या है, टू प्रूव दैट हमको साबित क्या करना है, साबित करना है कि ये समान अनुपात में विभाजित करेगी। अगर AD हमारा और AD बट्टा DB जितना रहेगा उतना ही हमारा AE बट्टा AC होगा। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब यही हुआ, मतलब हमको प्रूव करना है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो अब देखिए तीसरा टर्म आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो आपको इतना फिगर देखने से आपको क्या लगता है कि आप ये साबित कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए करेंगे हम कुछ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आवश्यकता होती है त्रिभुज की ऊंचाई की, त्रिभुज के शीर्षलंब की। तो वो त्रिभुज का शीर्षलंब हम बनाएंगे और दो त्रिभुज बना लेंगे। तो चलिए आइए कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, फिर समझाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ हमने किए हैं कुछ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि मतलब इसमें एक शीर्षलंब खींच लिया है हमने। इस त्रिभुज के लिए एक शीर्षलंब बना लिया है DN और इधर वाले त्रिभुज के लिए हमने एक शीर्षलंब बना लिया है EN। देखिए हमारा इसमें दो तरह का त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन में बना है। एक बना है DEB, एक ये त्रिभुज बना है, और एक बना है DEC, एक ये त्रिभुज बना है। तो देखिए आपको इस त्रिभुज में DEB का जो है हमारा हाइट क्या हो जाएगा, उसका शीर्षलंब क्या हो जाएगा। ये त्रिभुज हमारा बन रहा है कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप का त्रिभुज बन रहा है। उसको अगर सीधा करते हैं इधर तो इस टाइप का त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज का जो हमारा ऊंचाई होगा, शीर्षलंब होगा, वो क्या होगा, तो होता है कि त्रिभुज का आधार जो होता है उसके आधार और उसका जो सबसे ऊपरी शीर्ष होता है उससे हम उसका सीधे शीर्षलंब लेते हैं, सीधे उस पर लंब डालते हैं। तो वही जो हाईएस्ट ऊंचाई होती है हमारी, बस वही हमारे त्रिभुज का हो गया शीर्षलंब। तो इस त्रिभुज ABC है, जैसे मान लीजिए ABC, तो इसका हमारा हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस पर हम शीर्ष लंब डालेंगे, मतलब उस पर हम लंब डालेंगे, ऊपरी शीर्ष से उस आधार पर हम लंब डालेंगे। तो वही हो गया हमारा ऊंचाई। तो यहाँ पर मान लीजिए D है, तो ये D आपका जो है त्रिभुज ABC का ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ DEB का ऊंचाई लिए हैं, क्या, EM लिए हैं। यही आधार इसका आगे बढ़ते चला गया और उसका ऊपरी शीर्ष हमारा E हो गया, E से M लिए, मतलब त्रिभुज DEB का ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। उसी तरह से त्रिभुज DEC का हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। तो समझ लिया आपने। तो आइए इसका कंस्ट्रक्शन जो सब हम किए हैं सो लिख लेते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन। थर्ड नंबर कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं इसमें हम, मतलब D से जो है हम AC बिंदु पर, AC भुजा पर लंब डाले हैं। D से AC भुजा पर लंब डाले हैं, कौन सा, DN। तो D से भुजा AC पर क्या, DN लंब डाले हैं। ठीक है, DN और तथा और बिंदु E से, बिंदु E से किस भुजा पर, AB भुजा पर, AB भुजा पर क्या लिए हैं, लंब लिए हैं। AB भुजा पर कौन सा लंब लिए हैं, EM लंब लिए हैं। EM लंब डाला गया है और उसके बाद हम क्या किए हैं कि B को E से मिला दिए हैं और D को C से मिला दिए हैं। इस तरह से हमारा हो गया इसमें दो त्रिभुज। ठीक है, तथा D को किससे, C से, और B को E से मिला दिया गया। D को C से और B को E से मिलाया गया। तो कंस्ट्रक्शन हमारा इतना ही हुआ है कि मतलब D से भुजा AC पर क्या किए हैं, DN लंब डाले हैं और बिंदु E से जो है भुजा AB पर EM लंब डाले हैं और क्या किए हैं, D को C से मिला दिए हैं, B को E से मिला दिया। जितना कंस्ट्रक्शन हम किए हैं हमने लिख दिया उसको। अब हमारा लास्ट पर टर्म बच रहा है कौन सा, प्रमाण, मतलब उसका जो प्रूफ होता है सो। तो चलिए उसको भी करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो इतना आप नोट कीजिए, इतना तक उम्मीद करते हैं समझ लिए होंगे। तो चलिए समझते हैं इसका प्रमाण कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब देखना है हमको लास्ट एंड फाइनल टर्म हमारा क्या होता है, प्रूफ। इसमें हम प्रूफ देखेंगे कि हमारा सबूत क्या क्या है, हमारा प्रमाण क्या क्या है, और उसको देख के हम उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में हमको लेके क्या चलना होगा, इधर एक लेफ्ट साइड से चलते हैं। तो लेफ्ट साइड से हमको कौन सा त्रिभुज बन रहा है, DEB बन रहा है और एक AEC बन रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज AEC एक ये वाले त्रिभुज में और एक छोटे वाले त्रिभुज DEC जो हम रचना करके कंस्ट्रक्शन करके बनाए थे, तो उसमें चलना है। तो चलिए दोनों का एरिया को हम निकाल पड़ना। त्रिभुज
बड़का वाला ABC में क्या क्या है, त्रिभुज ABC में चलेंगे, ठीक है। उसमें हमको क्या क्या लेना है, एक ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है और एक लेफ्ट साइड वाला लेना है। दोनों का क्या लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, मतलब त्रिभुज ADE ऊपर वाला जो ये छोटा सा त्रिभुज है उसका एरिया लेंगे। फिर उसके बाद हम DEB का एरिया लेंगे नीचे में। एरिया ऑफ क्या लेंगे, त्रिभुज DEB, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। और इस त्रिभुज DB का मतलब DEB का आधार क्या हो जाएगा, हमारा DB हो जाएगा। लेफ्ट साइड से लेके चल रहे हैं तो हमारा ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, हमारा AD हो जाएगा, AD। और उस पर जो डाला गया शीर्ष लंब है उसका जो ऊंचाई है वो क्या होगा, हमारा EN हो जाएगा। उसी आधार पर जो ऊपरी शीर्ष से जो लंब डाला गया है वही होता है हमारा ऊंचाई, मतलब EM हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल क्या होगा, DEB, ये जो छोटा सा त्रिभुज इधर से बनाए हैं उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 तो रहेगा ही। और AD इसका आधार क्या होगा, हमारा BD हो जाएगा, BD या DB लिखिए, गुने उसके बाद इसका शीर्ष लंब क्या होगा, ये त्रिभुज का भी शीर्ष लंब हमारा EM होगा, ठीक है, EM ही होगा। अब देखिए इसमें हमारा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है, उसके बाद EM से EM कैंसिल हो रहा है। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, AD। अब बट्टा BD को आप DB भी लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद चलेंगे दोबारा चलेंगे तो हमको क्या लिखना होगा, पुनः या अगेन लिखना होगा। अगेन मतलब होता है दोबारा। अब दोबारा हम क्या चलेंगे, राइट साइड से लेके चलेंगे। एक बार इधर का त्रिभुज में इधर वाले साइड को हम आधार लेके चले हैं, एक बार उधर वाले को आधार लेके चलेंगे। तो इधर वाले में भी लेके चलेंगे तो एक त्रिभुज तो हमारा ADE बन रहा है, ADE बना, फिर दूसरा त्रिभुज हमारा DEC बन रहा है। तो दोनों में चलेंगे तो त्रिभुज किस में चलेंगे, ADE में, और त्रिभुज DEC में चलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ निकालेंगे, किसका, ADE का निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा क्या लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब दोनों का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, ADE का क्षेत्रफल तो वही जो हुआ था वो होगा, लेकिन अगर आधार हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा शीर्ष लंब भी हो जाएगा चेंज। तो 1/2 गुने, इसमें हम आधार ले रहे हैं किसको, AE को। राइट साइड से चल रहे हैं, AE को आधार लिया हमने, तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा बट्टा। और इस छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, EC हो जाएगा। और उसके बाद उसका शीर्ष लंब, इस त्रिभुज का शीर्ष लंब भी हमारा DN ही होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम शीर्ष लंब के बारे में भी समझा दिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हमारा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है, DN से DN कैंसिल हो रहा है। तो ये हमारा बराबर आ रहा है AE/EC के। इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए अब यहाँ पे बात आती है आपको क्लास 9th की। क्लास 9th में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि दो त्रिभुज जब एक ही आधार पर स्थित हो और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन में आपने बनाया था BDE त्रिभुज बनाया था और एक DEC त्रिभुज बनाया था। तो इस दोनों त्रिभुज में आपको क्या लग रहा है, ये दोनों त्रिभुज जो है हमारा एक ही भुजा DE पर स्थित है, मतलब BDE में एक भुजा DE है और DEC में भी एक भुजा DE है। तो दोनों में एक भुजा तो कॉमन आई हमारी DC, और ये DE जो है हमारा क्या है, BC के समांतर है, मतलब दो समांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है, दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो क्या होगा, हमारा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को लिखना है हमको, क्लास 9th में जो पढ़े थे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो लिखेंगे क्या, चूँकि त्रिभुज जो है हमारा BDE और DEC जो है एक ही आधार DE पर स्थित है, ठीक है। चूंकि त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज है, BDE है तथा त्रिभुज कौन कौन सा है, एक DEC है तथा BDE तथा त्रिभुज DEC क्या है, एक ही आधार DEC एक ही आधार क्या है, DE पर स्थित है, एक ही आधार DE पर स्थित है, ठीक है। और क्या है, दो समांतर रेखाओं कौन कौन सा है, DE है समांतर, BC है समांतर। अब दोनों समांतर कैसे हैं, हमारे स्टेटमेंट में ही कह दिया कि दोनों समांतर होगी। BC के समांतर हम DE खींचे थे,
BE के BC के समांतर जब हम DE खींचे थे तो दोनों रेखा तो समांतर होगी ही ना। तो इस दो रेखाओं तथा क्या लिखेंगे, दो रेखाओं के समांतर तथा दो समांतर रेखाओं, ठीक है, तथा दो समांतर रेखाओं। कौन कौन रेखा है समांतर, DE और BC, इसी दोनों के बीच में स्थित है। दो समांतर रेखाओं DE तथा BC के मध्य स्थित है। मध्य स्थित है मतलब बीच में स्थित है। तो इस थ्योरम से, इस बात से हमारा क्या हो सकता है, इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो होंगे उसके बीच में स्थित दोनों का क्षेत्रफल होगा आपस में बराबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये जो बात हमको यहाँ पर मिला था कि एक ही आधार पर स्थित है, DE आधार पर दोनों त्रिभुज स्थित है और दो समांतर रेखाओं DE और BC के बीच स्थित है, तो इससे हो गया हमारे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो चलिए इससे होने वाला है हमको बहुत हेल्प, इसको करते हैं साफ और इसके आगे का बात देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो था दिया हुआ उसका यूज़ होने वाला है और हमारा सेकंड इक्वेशन जो हम बनाए थे उसका भी यूज़ होने वाला है। तो उस दोनों को हम लिख लेते हैं। पहले क्या था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था, BDE था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE था। इस दोनों का रेशियो हमारा क्या आया था, AD बट्टा DB आया था, AD बट्टा DB आया था। ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC और क्या आया था, AE बट्टा EC आया था। ये था हमारा सेकंड इक्वेशन। तो देखिए हमारा जो यहाँ इस दोनों का क्षेत्रफल हो गया है बराबर, तो हम इक्वेशन 2 से चलेंगे, इक्वेशन सेकंड से चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा DEC है, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका भी क्या करना है। त्रिभुज ADE और बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज जो है हमारा DEC का है, तो ये दोनों तो क्षेत्रफल आपस में है बराबर। तो हम DEC के जगह पे हम BDE तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं। हम कुछ भी लिखें इस दोनों में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के जगह पर हम क्या BDE लिख सकते हैं, BDE लिख दिया हमने। ये भी क्या हो जाएगा हमारा AE बट्टा EC के बराबर, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं थर्ड। तो अब क्या करना है हमको, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड दोनों को साथ लेके चलेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से आपको एक बात तो पता होगा कि किसी भी दो इक्वेशन में अगर हमारा LHS अगर दोनों में सेम है तो हमारा RHS दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर नहीं होगा तो हम उसको सेम कर देंगे, हर हाल में हमको सेम करना होगा। तो इसमें क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में देखिए हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ रहा है बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आ रहा है, और इक्वेशन थर्ड में हमारा भी वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। दोनों का LHS सेम है तो हम क्या करेंगे, RHS को सेम कर देंगे। LHS सेम तो RHS हमारा क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो हमको प्रूव करना था शायद यही, आपके हम सेकेंड टर्म में क्या लिखाए थे कि टू प्रूव दैट, प्रूव करना है। अब वहाँ देखिए ज़रूर यही होगा, तो हमको यही प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इसको तो कर लिया हमने बहुत ही अच्छे से प्रूव। अब सीधी सी बात, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि जब एक ट्रायंगल में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाएगी तो AD और DB और AE और EC दोनों का जो रेशियो होगा सेम होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे अगले वीडियोज़ में इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स। तो इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स तो ज़रूर ही देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा या नहीं लगा। तो चलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे सोशल लिंक्स पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक्स दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जाके तो ज़रूर ही जुड़ जाइए। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। अगली वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं थेस थ्योरम पे आधारित कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रश्न जानेंगे कि इस पर आधारित प्रश्न होते कैसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू।